नमो नमः। आइए आज हम रुचिरा द्वितीय भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अभ्यास कार्य करेंगे हम। अभ्यासः उच्चारणं कुरुत। अभ्यास में प्रथम संख्या एक है उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। उपरि नीचैः, उपरि नीचैः कदापि, कदापि कुत्र, कुत्र अधः, अधः बहिः, बहिः अन्तः, अन्तः कदा, कदा उच्चैः, उच्चैः अलम्, अलम् पुनः, पुनः एकदा, एकदा। दूसरा प्रश्न देखिए, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। मंजूषा है अलम, अंतः, बहिः, अधः, उपरि। तो का में वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, तो का में आ जाएगा उपरि। खा में अलम विवादेन, तो खा में अलम आएगा। गा देखिए, वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, तो गा में बहिः। घा मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, घा में अधः। अंगा में छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्राविशन्ति, तो अंगा में अन्तः। इस प्रकार से दूसरा पैराग्राफ पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुनिए। तो का में गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इसमें गमन्ति, गमन तो कोई रूप नहीं है, इसलिए अशुद्ध होगा गमन्ति। खा में रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो यहाँ पर गजेण अशुद्ध है, गजेन होता है गजेन, तो गजेन अशुद्ध है। गा लतया, मातया, रमया, निशया। इसमें मातया अशुद्ध है क्योंकि मात्रा होता है। और घा देखिए, लते, रमे, माते, प्रिय। यहाँ पर माते, माते गलत है, मातः होता है, तो यहाँ पर माते अशुद्ध है। अंगा लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। इसमें जो है सेवति अशुद्ध है, अंगा में सेवति। चौथा देखिए, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखिए। तो मंजूषा है प्रसन्नतायाः, चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षाः। तो प्राप्य, प्राप्य का लब्ध्वा, प्राप्य का लब्ध्वा। कुशलाः दक्षाः, कुशलाः का दक्षाः। हर्षस्य प्रसन्नतायाः, हर्षस्य का प्रसन्नतायाः। फिर देहस्य शरीरस्य, देहस्य का शरीरस्य। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्यम का चिकित्सकम। आइए अगला देख रहे हैं, पांचवा प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, आंसर इन वन वर्ड। तो कहा है, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, तो कति के स्थान पर हो जाएगा चत्वारः। का में चत्वारः। खा देखिए, के कोलाहलम कुर्वन्ति,
कौन शोर मचा रहे हैं, तो हो जाएगा श्रोतारः। खा में श्रोतारः। गा देखिए, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसके उद्देश्य से काव्य प्रस्तुत करते हैं, तो गजाधरः आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। तो गा में उत्तर आ जाएगा आधुनिकम वैद्यम। घा देखिए, तुंदिलः कस्य उपर हस्तम आवर्तयति। पेटू या तुंदिल, तुंदू किसके ऊपर हाथ घुमा रहा है, तो कस्य के स्थान पर तुंदस्य। घा में तुंदस्य। अंगा देखिए, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होते हैं, तो लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। कानि पर शरीराणि। और चा अंतिम देखिए, किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए, श्रमम कृत्वा। श्रम मेहनत करके, उत्तर आ जाएगा श्रमम। और छठा प्रश्न देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से पद चुनकर कथा की पूर्ति कीजिए। मंजूषा है नासिकायामेव, वारम वारम, खड्गेन, दूरम, मित्रता, मक्षिका, व्यजनेन, उपाविशत, छिन्ना, सुप्तः, प्रियः। ये आपके मंजूषा हैं। कथा देखिए, पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पहले में प्रियः हो गया। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, दूसरे में सुप्तः। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, तीसरे में व्यजनेन। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। तो चौथे में मक्षिका और पांचवें में उपाविशत। यद्यपि वानरः वारम वारम, छठे में वारम वारम, व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, क्या हो जाएगा, नृपस्य नासिकायामेव, नासिकायामेव उपविशति स्म। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन खड्गेन प्रहारम अकरोत्। मक्षिका तो उड्डीय तुरंगता, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अतः एवोच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता। इसका अर्थ देख लीजिए, पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। प्राचीन समय की बात है, एक राजा का एक प्रिय बंदर था। पुराने समय की बात है कि राजा थे, उनके पास एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, बंदर पंखे से उनको सुला रहा था, पंखा झल रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उसी समय तभी एक मक्खी राजा के नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति स्म, फिर भी बंदर बार बार पंखे से उसको भगा रहा था। तथापि सः पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, फिर भी वह बार बार राजा के नाक पर बैठ रही थी। अन्ते सा मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड्डीय दूरंगता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अत एवोच्यते, इसलिए कहा गया है
इसीलिए ही कहा गया है मूर्ख जनैः सा मित्रता नोचिता, मूर्ख जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इत और अगला देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, विलोम पदानि योजयत, विलोम पद को जोड़िए, मैचिंग करना है। तो अधः का हो जाएगा ऊपरी, तीसरा वाला अधः का ऊपरी, अंतः का बहि, चौथा वाला अंतः का बहि, दुर्बुद्धे का अंतिम पांचवा सुबुद्धे, दुर्बुद्धे का सुबुद्धे, और उच्चैः का पहला वाला नीचैः, उच्चैः का नीचैः, दुर्लभम, दुर्लभम का सुलभम, दुर्लभम का सुलभम। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। इत्यलम नमो नमः। अगले पाठ के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।